वेलकम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है लेट अस सिंपलीफाई। हमें जो है सिंपलीफाई करना है, इसका आसान वैल्यू या मान निकालना है, इसको सरल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ए √2 इंटू 2 प्लस √3 बाय √3 इंटू √3 प्लस 1 माइनस √2 इंटू 2 माइनस √3 बाय √3 इंटू √3 माइनस 1। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी बटा है और यहाँ भी बटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ जो बटा है, यहाँ पे इंटू है बाहर में √2, यहाँ पे √3 है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ √2 ऊपर में, यहाँ √3 नीचे में है। ठीक है, तो दोनों तरफ यहाँ देखेंगे, ऊपर में √2 सेम हो रहा है, नीचे में √3 सेम है, जो इसके साथ इंटू है। तो इसको हम चाहे तो पहले बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, इससे क्या होगा, बनाने में इजी हो जाएगा। तो √2 और बाई √3 ये हम कॉमन निकालेंगे, ऊपर से √2 ये दोनों जगह से, और नीचे में √3 दोनों से कॉमन निकालेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इंटू, यहाँ भी इंटू है। तो जो बचेगा उसको हम एक काम करते हैं, थर्ड ब्रैकेट के अंदर में लिख लेते हैं। ओके, ये बाहर कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो बचेगा ये वाला ऊपर में 2 प्लस √3 और बटा नीचे में बचेगा √3 प्लस 1। ओके, फिर माइनस यहाँ से भी √2 ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे से √3 आ गया कॉमन, तो ये बचेगा। ठीक है, ऊपर में 2 माइनस √3 ये वाला, और नीचे में बटा ये √3 माइनस 1। ओके, इसको थर्ड ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसको अभी फिलहाल हम उसी तरह छोड़ के रखते हैं, √2 बाई √3। यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का एलसीएम होगा, तो ये दोनों इंटू करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। क्योंकि अलग अलग है इसलिए इन दोनों को इंटू करने से इसका एलसीएम हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला सेम सेम वाला कैंसिल होगा, बचेगा ये वाला √3 माइनस 1। इससे ये ऊपर वाला इंटू हो जाएगा, तो इसको एक मरतबा लिख लेते हैं, यानी 2 प्लस √3 के साथ किसको इंटू करना पड़ेगा, ये √3 माइनस 1 को। इसको एक बार हम लिख लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट लाइन में इंटू करेंगे। माइनस इससे फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये सेम सेम वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 प्लस 1। ये इंटू होगा 2 माइनस √3 से, इसको लिख लेते हैं 2 माइनस √3 इंटू होगा किसके साथ, √3 प्लस 1 के साथ। ओके, अब ऊपर में इंटू करने का काम है, नीचे भी इंटू करने का काम है, इसको कर लेते हैं। तो बाहर में उसी तरह √2 बाई √3 रखेंगे, इंटू होगा तो ये बड़ा होगा, थोड़ा हम बड़ा करके लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला में आ रहा है, इसको ए और इसको बी समझिए, √3 मतलब ए और 1 मतलब बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जा रहा है ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जा रहा है ये ए स्क्वायर, ए की जगह में √3 इसका स्क्वायर, माइनस बी की जगह में 1 है तो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला में इसका इंटू करके। ऊपर में हमें इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है। तो 2 से पहले √3 इंटू होगा, फिर 2 से 1, तो 2 से √3 इंटू होगा तो 2 √3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर है और ये जो है सड या करनी है, तो इंटू क्या होता है, इसका नंबर उसी तरह बाहर में रह जाता है और ये इंटू हो जाता है, √3 उसी तरह रहेगा। ओके, इसके बाद 2 1 से इंटू होगा तो यहाँ माइनस है, माइनस 2 1 से इंटू होगा 2 ही होगा। तो 2 से ये दोनों इंटू हो गया, उसके बाद √3 से ये दोनों इंटू करेंगे तो प्लस √3 से इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। √3 इंटू होके 3, क्योंकि सेम सेम इंटू हो रहा है और √3 दोनों में सेम है तो 3 हो जाएगा। फिर √3 किससे इंटू होगा, -1 से, तो प्लस माइनस माइनस √3 1 से इंटू हो जाएगा तो √3 ही होगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये 4 टर्म या संख्या है। ठीक है, ये दोनों को इंटू करके फिर माइनस, अब इसी तरह यहाँ भी 4 ऐसा नंबर या संख्या आएंगे। ठीक है, तो इंटू करके, तो 2 से पहले √3 को इंटू करेंगे, 2 √3 होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे जो भी इंटू होगा वहाँ पे साइन चेंज होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको एक मरतबा ब्रैकेट में लिख लेंगे तो बेटर होगा, ताकि गलती ना हो जाए, वरना साइन में गलती होने से पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो 2 से पहले √3 इंटू होगा कितना हो गया, फिर 2 से 1 इंटू होगा, प्लस 2 ही होगा, 2 1 से इंटू हुआ 2, फिर माइनस
√3 से इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस √3 इंटू के 3, उसके बाद -√3 प्लस 1 से इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस √3 1 से इंटू होगा तो √3 ही होगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर ली, ठीक है। और ये आखिर में ये थर्ड ब्रैकेट, इसके बाद √2/√3, यहाँ देखिए कितना हो रहा है 2√3 माइनस √3, ठीक है। आप चाहे तो इसको एक मरतबा यूं ही लिख लें, यहाँ जस्ट हम ब्रैकेट को खोलेंगे कि माइनस साइन है तो साइन को चेंज करते, हो सकता है बहुत सारा कैंसिल हो जाएगा। 2√3 -2 प्लस 3 माइनस √3, फिर यहाँ माइनस है तो ये 2√3 होगा, ठीक। ये माइनस इसलिए साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस 2, फिर ये साइन चेंज होगा माइनस माइनस प्लस 3, फिर माइनस माइनस प्लस √3, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ख़त्म, फर्स्ट ब्रैकेट बाय नीचे कितना हो रहा है √3 का स्क्वायर 3 होता है, फिर -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए ऊपर में बहुत सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए 2√3 प्लस में है और यहाँ 2√3 माइनस में, ये दोनों सेम है और प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए -√3 और यहाँ +√3, ये प्लस और माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम सेम है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर जो बच गया वो कैंसिल नहीं हो रहा, वो रहेगा उसी तरह, ठीक है। √2/√3, देखिए नंबर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ +3 है और यहाँ +3 है, कितना हो जाएगा +6, और ये -2 है और -2 है तो दोनों माइनस है, ये भी ऐड हो जाएगा लेकिन माइनस साइन ही रहेगा, -2 -4 हो जाएगा, +6 और -4, और नीचे में कितना हो गया 3 से 1 माइनस करें 2, कितना हो जा रहा है ये √2/√3, और ये 6 से 4 घटा, यहाँ पे इंटू है, इंटू सॉरी यहाँ पे 6 से 4 को माइनस करें, यहाँ पे 2 हो गया /2, तो देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो आखिर में कितना आ रहा है √2/√3। अब जो देखेंगे आंसर, तो आंसर इस तरह का नहीं है, बल्कि आंसर में जो है नीचे में रूट नहीं होता, नीचे में करनी या सड नहीं होता, इसको हटाना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन या करनी परमेयकरण करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, √3 है तो इसको ऊपर नीचे √3 से इंटू करना पड़ेगा, ताकि ये नीचे में जो रूट है, नीचे में वर्गमूल ये हट जाए, इसका सड खत्म हो जाए, करनी खत्म हो जाए, तो इसलिए इंटू करेंगे। तो कितना हो जाएगा इंटू करके, चलिए राइट साइड में कर लेते हैं। √2 √3 से इंटू होगा, कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, 2 3 6, और नीचे में √3 इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से सड या करनी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ओके। इसके बाद 2 का बी, 3√7/√5 प्लस √2 माइनस 5√5/√2 प्लस √7 प्लस 2√2/√7 प्लस √5, ठीक है। इसका भी वैल्यू सिंपलीफाई वैल्यू निकालना है, सरलीकरण करना है, सरलीकरण सिंपल वैल्यू निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है माध्यमिक परीक्षा 2017 में भी आया था, ठीक है। तो इसको बनाने का मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा अभी, ठीक है, कि किस तरह से हम बनाएंगे तो ये इजी होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन था, ठीक है। हम चाहे तो अभी जैसा हमने क्वेश्चन नंबर ए बनाया था कि हमने एलसीएम लेकर के बनाया, तो यहाँ भी देखिए 3 इस तरह से बटा है, हम चाहे तो इसको एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेकर बनाने में क्या होगा, ये बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ 3 टर्म है, बहुत ऊपर में इंटू करेंगे बहुत बड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। तो उस तरह बनाने से टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसका एक दूसरा तरीका जो बुक में भी दिया है वो ये है कि हम ये करें कि यहाँ जो एक एक पार्ट है, ये वाला जो बटा है, ये बटा है, ये बटा है, हम एक एक पार्ट को लेंगे और उसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे, उसका करनी परमेयकरण करेंगे। इससे क्या होगा कि जो नीचे में जो रूट या करनी या सड है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ये चेंज हो जाएगा, ऐसे एक बटा से या भिन्न से हट करके ये जस्ट एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें प्लस माइनस करने में आसानी होगा, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम फर्स्ट टर्म या फर्स्ट पार्ट या पहला भाग या पहला पद हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे या फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट या पहला भाग कौन सा होगा, 3√7/√5 प्लस √2, ठीक है।
अब क्या करेंगे, हम इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे, करनी परमयकरण करेंगे। उसका तरीका तो मैंने 9.2 में बताया था कि इसको हमें कितना से इंटू करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों में इंटू करना होगा। जस्ट इसका जो है यहाँ प्लस साइन है, इसको साइन को पलट देना है, माइनस कर देना है और ऊपर नीचे इंटू करना है। तो यहाँ माइनस अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 होगा, उससे ऊपर नीचे इंटू करेंगे। यहाँ भी √5 माइनस √2 से इंटू करेंगे इसको 3√7 को, और नीचे भी इसको इंटू करेंगे √5 माइनस √7 से। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 1 होगा, 1 से इंटू होगा इतना ही, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी इंटू करेंगे हम ऊपर ऊपर, 3√7 से पहले √5 इंटू होगा, कितना होगा 3 उसी तरह रहेगा, √7 √5 से इंटू जब होगा तो 7 5 35, यानी रूट के अंदर में 35। ठीक है, ये हो गया इस चीज़ का इंटू। फिर 3√7 से माइनस √2 का इंटू होगा तो माइनस रहेगा उसी तरह, 3√7 से √2 इंटू हो रहा तो 3 उसी तरह रहेगा, और √7 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, √14। चाहे तो हम ये 3 को बाहर में भी रख सकते हैं, सिर्फ √7 √5 इन दोनों को इस तरह से दोनों को इंटू कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे। ओके, और नीचे में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जा रहा है ए और ये हो रहा है बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये ए और ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं कितना होगा, चाहे तो ऊपर से 3 कॉमन निकाले तो आसानी होगा, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ √35 माइनस यहाँ पे √14। ओके, और नीचे में कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, हमें पता है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे से माइनस कर ले, ऊपर में इसी तरह लिखेंगे 3 इंटू √35 माइनस √14, और नीचे में कितना हो जाएगा, 5 से माइनस करें 2 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 बाहर बाहर का ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे तो क्या हो गया, √35 माइनस √14। तो देखिए ये जो पहला पार्ट था इस तरह बटा में था, भिन्न में था, फ्रैक्शन में जैसा था, और जब हमने इसको रेशनलाइजेशन किया, करनी परमयकरण किया, तो ये कितना बन गया, √35 माइनस √14 बन गया। ठीक है, तो ये पहला पार्ट का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसमें कोई बटा नहीं है। इसी तरह हम सेकंड को भी करेंगे, इसी तरह हम थर्ड को भी करेंगे, और जो तीनों इस तरह से आएगा उन तीनों में हम ये माइनस और प्लस इस तरह करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट को करेंगे। तो स्टूडेंट ये सेकेंड पार्ट है, इसको भी हम इसी तरह रेशनलाइजेशन किस तरह करेंगे, नीचे में √2 प्लस √7 है तो इसको इंटू करेंगे √2 माइनस √7 से, ऊपर और नीचे √2 माइनस √7। ठीक है, साइन को चेंज करके, नीचे भी √2 माइनस √7 से। अब कितना आता है देखते हैं, पहले 5 किससे इंटू होगा, √2 से इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 को हम उसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, और √5 से √2 इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा। ओके, इसको हम यहीं पे रखते हैं ब्रैकेट के अंदर में, और फिर √5 से माइनस √7 को इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, बीच में माइनस से माइनस √5 7 35। ओके, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, ए प्लस बी, तो ये हो जा रहा है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के जगह में √2 ए स्क्वायर माइनस बी के जगह में √7 है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 बाहर में उसी तरह √10 माइनस √35, और बाय नीचे में √2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। ओके, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे ऊपर में 5 इंटू √10 माइनस √35, नीचे में ध्यान देना है कि 2 से हम माइनस कर रहे 7 को, तो एक्चुअली में 7 से 2 माइनस होगा 5 होगा, लेकिन 7 बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा। ये हमें पता भी है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस करने सब्सट्रैक्ट करने से साइन माइनस होता है। ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 कैंसिल, तो कितना हो गया, नीचे में एक माइनस बच रहा है, इसको ध्यान देना, ये माइनस रहेगा। ओके, ये माइनस यहाँ अगर हम रखेंगे तो ये सामने में आ जाएगा इंटू √10 माइनस √35। ओके, अब चाहे तो इस माइनस से हम यहाँ इंटू करके रख दे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस √10 माइनस माइनस प्लस √35। ओके, ये सेकेंड पार्ट हो गया रेशनलाइजेशन करके। इसके बाद ये थर्ड पार्ट है 2√2 बाय √7 प्लस √5, तो इसको अब हम रेशनलाइजेशन करेंगे, करनी परमयकरण करेंगे। ओके, तो ये रहा थर्ड पार्ट। अब इसको करनी परमयकरण करने के लिए कितना से इंटू करना होगा,
√7 प्लस √5 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी √7 माइनस √5 से ऊपर और नीचे में इंटू करेंगे। ओके, इंटू करेंगे, पहले 2 से √7 इंटू होगा, 2 को उसी तरह रख देते बाहर में, √2 इंटू √7 कितना हो जाएगा, √14 हो जाएगा, √14, 2 सत्ते 14, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर माइनस, फिर 2 तो बाहर में उसी तरह रख रहे हैं, √2 से √5 इंटू होगा तो √10 हो जाएगा, 2 पचे 10, नीचे में वही सेम फार्मूला होगा a² माइनस b² वाला, इसके a के जगह में √7 और b के जगह में √5, तो a² यानी √7 का स्क्वायर जो पहला वाला है, माइनस b मतलब √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कितना होगा, 2 इंटू √14 माइनस √10 बाई, नीचे में क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो ये कितना हो रहा है, 2 इंटू √14 माइनस √10 बाई, नीचे में 7 से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 होगा, ये 2 बाहर वाला कैंसिल होगा, कितना आ गया, √14 माइनस √10। ओके, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था उसको हम एक मरतबा लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था ये था। अब जो है हम यहाँ पे लिखेंगे इसका क्या वैल्यू होगा। पहला जो पार्ट था, ये पहला पार्ट का जब हमने रेशनलाइज किया तो इसका वैल्यू आया था √35 माइनस √14। ठीक है, ये पहला वैल्यू था, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे एक मरतबा, फिर माइनस है यहाँ माइनस, इसको जब हमने रेशनलाइज किया, इसको हमने करणीकरण किया तो इसका वैल्यू क्या आया, यहाँ पे अभी हमने दिखाया, इसका वैल्यू तो आया था माइनस √10 प्लस √35, इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस √10 प्लस √35। यहाँ ब्रैकेट हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि आपको ध्यान रखना कि यहाँ बीच में माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या साइन चेंज होता है। अगर ब्रैकेट यूज़ नहीं करिएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है, आंसर गलत आ जाएगा। फिर प्लस से प्लस, अब इसका जो वैल्यू आया वो कितना गया, √14 माइनस √10, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, √14 माइनस √10। अब जो है ब्रैकेट खोल देंगे तो कितना आ रहा है, √35 माइनस √14, यहाँ माइनस इसलिए ये दोनों साइन चेंज होगा, इस पर ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस √10 माइनस प्लस माइनस √35, प्लस इसलिए दोनों साइन चेंज नहीं होगा, प्लस √14 उसी तरह रहेगा, प्लस माइनस माइनस उसी तरह माइनस ही रहेगा, इंटू 10। अब ये कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, √35 है, यहाँ प्लस है, √35 यहाँ माइनस है, दोनों सेम है और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस √14 है, यहाँ प्लस √14 है, प्लस माइनस है, सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस √10 है, माइनस √10 है, सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कितना गया, सब कैंसिल होकर 0 आ गया, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है, अलग अलग पार्ट करके, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट करके। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ जाएगा, फिर वहाँ से हम बनाएंगे। तो इस तरह आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर सी और डी को भी बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन सी है, 4√3/2 माइनस √2 माइनस 30/4√3 माइनस √18 माइनस √18/3 माइनस √12। इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर बी को बनाया है। फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये। तो फर्स्ट पार्ट ये हमारा है, इसको रेशनलाइज किस तरह करेंगे, 2 माइनस √2 है तो इसको इंटू करेंगे ऊपर नीचे 2 प्लस √2 से, 2 प्लस √2 बाई 2 प्लस √2 क्या आएगा, देखिए ये जो 4 बाहर में नंबर है हम उसको फिलहाल उसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में √3 से ये दोनों को इंटू करके हम ब्रैकेट में लिखेंगे, √3 से पहले 2 इंटू होगा तो कितना होगा, 2√3 हो जाएगा, क्योंकि नंबर पहले लिखते हैं, बाद में रूट वाला या करनी वाला बाद में लिखते हैं, सड वाला। ठीक है, उसके बाद √3 से किसको इंटू करेंगे, प्लस √2 को, प्लस √3 √2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, रूट के अंदर में 6 हो जाएगा, बाई नीचे में फॉर्मूला आ जाएगा a² माइनस b² वाला, a की जगह में 2, a² माइनस b की जगह में हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ये b है। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2√2 सॉरी 2√3 प्लस √6 बाई नीचे में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर लेंगे। ओके, 4 से 2 4 इंटू 2√3 प्लस √6 बाई नीचे 4 से माइनस 2 2 हो गया, 2 से ये 4 कटेगा 2 आएगा, 2 आया। अब ये 2 जो आया इससे दोनों को इंटू कर देंगे, वो फाइनल हमारा फर्स्ट पार्ट का होगा। 2 से ये इंटू होगा कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4√3 फिर प्लस
2 से √6 इंटू हो जाएगा तो 2√6। ये हो गया पहला पार्ट का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड पार्ट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चाहे तो यहीं पे हम बना सकते हैं सेकेंड पार्ट। चलिए हम यहीं पे बना लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमारा, 30/4√3 माइनस √18। ओके, तो इसको इंटू कितना से करेंगे हम, ऊपर नीचे यहाँ प्लस करके इंटू करेंगे। 4√3 प्लस √18 बाई 4√3 प्लस 18 इंटू करेंगे। तो इंटू करेंगे तो कितना होगा, देखिए पहले 30 इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं 30 को तो हम उसी तरह लिख लेते हैं। चलिए 30 और इस तरह हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4√3 प्लस √18। ओके, नीचे में इसको ए समझिए, इसको बी, ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए मतलब ये पहला वाला 4√3, ये ए है, ए का स्क्वायर, माइनस दूसरा वाला हो गया √18 बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे कितना होगा देखते, ऊपर में उसी तरह भी रखिए 30 इंटू 4√3 प्लस √18 बाई नीचे में 4√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, इसको मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, पहले तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, 16 होगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे इंटू है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, तो इसका 16 उस 3 से इंटू हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 तिया 48, 48 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हमने किया, इस तरह आपको भी स्पीड में करना सीखना होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू इसका स्क्वायर 3, 4 16 इंटू 3 48, फिर माइनस √18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 48 से 18 माइनस करेंगे, ऊपर में 30 इंटू 4√3 प्लस √18 बाई 48 से 18 माइनस करेंगे, ये 30 होगा, ये 30 30 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4√3 प्लस √18। ठीक है, √18 को हम चाहे तो तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं √18 को, कि ये और थोड़ा टूटेगा। ठीक है, 9 इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 में आ जाएगा एक्चुअल में फाइनल वैल्यू। तो इसको हम तोड़ लेंगे किस तरह से, 4√3 है, फिर प्लस 18 मतलब हो रहा है 9 इंटू 2। ठीक है ना, तो 4√3 प्लस 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, तो 3 ये रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर में सिर्फ √2 रहेगा। ठीक है ना, 2 का तो यहाँ जोड़ा नहीं मिला, उसी तरह इस तरह कर लेंगे। यानी जितना ज़्यादा शॉर्ट हम कर सकते हैं उसको सिंपल कर सकते हैं, किसी सड़िए करने को उतना हम कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है √18/3 माइनस √12। तो थर्ड पार्ट हो रहा है √18/3 माइनस √12। तो इसको भी रेशनलाइज करेंगे, करनी परमयीकरण करेंगे, तो यहाँ प्लस करके करेंगे 3 प्लस √12/3 प्लस √12 कितना होगा, √18 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 √18 हो जाएगा, फिर √18 से √12 इंटू होगा तो कितना होगा, रूट के अंदर में हो जाएगा 18 इंटू 12। अगर हम एक साथ इंटू करेंगे तो बड़ा सा नंबर आएगा, हम जस्ट इस तरह लिख लेंगे 18 इंटू 12। क्यों इस तरह, हम तो इसको तोड़ के थोड़ा हम ईजी कर लेंगे अपने लिए। ओके, तो अब ये कितना हो जा रहा है, नीचे में तो होल स्क्वायर हो जा रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी मतलब कितना हो जा रहा है, √12 हो रहा है इसका स्क्वायर। तो अब ये कितना होगा, देखिए 3 √18 को हम तोड़ लेंगे, जिस तरह हमने यहाँ तोड़ा था, कितना आ गया था 18 का, √18 का वैल्यू 3√2 आया था, तो उसी तरह से हम कर ले सकते हैं 3√2 डायरेक्ट अगर हम चाहे तो। ओके, फिर प्लस यहाँ से भी अगर हम चाहे तो इसको हम इस तरह तोड़ लें, 18 को तो चाहे हम 9 इंटू 2 कर लें, फिर प्लस 12 को अगर हम चाहे तो इस तरह कर सकते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि इस तरह रूट या इसका वर्गमूल निकालने में इजी हो जाएगा। फिर नीचे में 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस √12 का स्क्वायर 12 भी होगा। अब देखिए ऊपर में कितना हो गया, 3 तिया ये 9 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 √2 फिर प्लस। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सभी जो है रूट से बाहर आ जाएगा। क्यों, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, ये रूट से बाहर आ गया। ये 4 का रूट कितना होता है, ये 2 होता है, तो इंटू 2 हो गया, ये
4 भी रूट से बाहर आ गया और ये 2 का जोड़ा बन गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ 1 2 बनेगा। ओके, ये सभी रूट यहाँ से ख़त्म। बाय नीचे में 9 माइनस 12 करेंगे कितना होगा, एक्चुअल में 12 माइनस 9 होगा 3 होगा, 12 बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा। तो ऊपर में कितना हो रहा है देखिए, 9√2 प्लस ये कितना हो जा रहा है, 3 दूना 6 6 दूना 12, बाय नीचे -3। ओके, अब देखें यहाँ पे इसे कॉमन आएगा, 12 और 9 में 3 कॉमन ले ले ताकि नीचे 3 से कैंसिल हो जाएगा। 9 और 12 में 3 कॉमन लेंगे, कितना होगा, 3 9 से 3 कॉमन लिया तो 3 से 9 को डिवाइड करें 3 आएगा 3√2, फिर प्लस 12 से 3 कॉमन हमने लिया तो कितना आएगा, 3 से 12 को डिवाइड करें 3 चौके 12 4 हो जाएगा, बाय नीचे में -3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बचेगा। इस माइनस को हम इसके साथ लिख लेंगे, -3√2 प्लस 4। तो एक्चुअल में कितना होगा, ये माइनस इंटू करेंगे तो -3√2 और ये माइनस प्लस इंटू होगा माइनस प्लस -4। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब एक मरतबा हम क्वेश्चन को लिख के दोबारा से हम फिर लिखेंगे, ओके, कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये दिया हुआ था क्वेश्चन, इक्वल टू पहला पार्ट का जो वैल्यू आया है वो है 4√3 प्लस 2√6। ठीक है, ये वैल्यू है, ये पहला पार्ट का वैल्यू है। ओके, तो इसको हमने पहले लिखा, इसको ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, फिर यहाँ माइनस साइन है, माइनस लिखेंगे। अब सेकेंड पार्ट का जो वैल्यू है वो भी आया है 4√3 इंटू 3√2, इसको लिख लेंगे हम ब्रैकेट में 4√3 प्लस 3√2, फिर ये माइनस साइन है, माइनस। अब ये थर्ड पार्ट का वैल्यू क्या है, ये वाला है -3√2 -4, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे -3√2 -4। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 4√3 प्लस 2√6 माइनस 4√3, यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस 3√2, फिर यहाँ भी साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3√2 और माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अब देखते हैं ये कितना होगा। यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा, 4√3 यहाँ प्लस है, यहाँ भी 4√3 माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है और माइनस प्लस है। इसके बाद देखिए -3√2 है और यहाँ पर जो है +3√2 है, ये दोनों भी प्लस और माइनस है दोनों, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। ओके, और अब क्या बच रहा है, 2√6 है और +4 है, ये दोनों बच रहा है। सॉरी स्टूडेंट, मैंने एक जगह पे यहाँ रॉन्ग किया है, एक ब्लंडर मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर मैंने 12 को 4×2 कर दिया है, 4×3 होगा। ठीक है ना, देखिए ऐसा आप भी जब मैथ बनाते होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा मिस्टेक होता है, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स की एक खूबी है कि मिस्टेक होना मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, क्योंकि आप जब तक मिस्टेक नहीं करते आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कोई भी जो पूरा परफेक्ट बना ले, हर चीज़ को परफेक्ट हो, वो नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स में गलती करना ये जो होता ही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कितना होगा, 3 होगा। तो 9 का तो √3 सही है और यहाँ पे 4 का भी 2 सही है। 2 और ये 2 का जो जोड़ा मिला था, मैंने 2 लिखा था, ये नहीं होगा, बल्कि इसके जगह में क्या होगा, 2 और 3 ये जोड़ा नहीं मिला, ये रूट के अंदर इंटू होकर रह जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 × 3 √6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √6 होगा। ओके, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला है, ना इसका ना इसका, तो ये एक्चुअली में कितना होगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, 6√6 होगा, 6√6। एक बात मैं और बता दूं, जब भी आप ये कैंसिल करें, काटा करें, तो जैसे बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, आप जस्ट एक लाइन से काट सकते हैं। ओके, अब यहाँ से जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 आया यहाँ पे तो ठीक है, 3√2, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो कितना होगा, 2√6 होगा। जस्ट आप इस तरह काट लें, 2√6 लिख लें। ओके, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, 2√6। तो जब माइनस इंटू करेंगे यहाँ भी हो जाएगा -2√6, 2√6। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं आखिर में, 2√6, या इस तरह लिख ले, इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2√6। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आने वाला है वो क्या है,
2√6 यहाँ प्लस है और यहाँ भी 2√6 है, ठीक है। दोनों √6 वाला है और दोनों प्लस है, तो ये ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 और 2 ऐड होगा, 4 होगा, 4√6 हो जाएगा। ये होगा फाइनल आंसर। ओके।